नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है भाई। ब्रह्मेश गुप्ता जी, ओहो थैंक यू ब्रह्मेश जी। आप कैसे हैं बताओ? बहुत दिनों के बाद ब्रह्मेश गुप्ता जी आए हैं भाई साहब। कैसे हैं? क्या चल रहा है लाइफ में? ऑनलाइन के चक्कर में बस एक नुकसान है कि बच्चों को ये भी पता नहीं पड़ पाया क्या हुआ एग्जाम में, क्या करके आए हैं। अब की बार तो खैर ज़्यादा समय तक आप लोगों के साथ साथ रहेगा, तो होपफुली एग्ज़ाम के बाद भी शायद आप लोग याद रखें। उम्मीद तो यही है। हम तो क्या बताएं कैसे हैं यार। बिट्स पिलानी मिल रहा है, बहुत बढ़िया सही। क्या स्कोर आया था बिट्स में? कैलकाटा बोल रहे हैं शुभम कुमार जी इसका आंसर। हाँ ठीक है। स्प्रा सिंह जी आगरा बोल रही हैं। एक बार फिर से सोचिए स्प्रा जी। बिट्स पिलानी बोला है साहब ने भाई। एडमिन साहब क्या हो गया आपको? आज रात को उतरा नहीं नशा इनका है? बिट्स पिलानी बोला था छोरे ने। मुझे पता है 3 कैंपस है। मैं भी जानता हूं। मेरे मजे ले रहे। फिर आपको दुबई कैंपस नहीं पता है। पिलानी हैदराबाद गोवा तो सिर्फ नेशनल लोग जानते हैं भाई साहब। दुबई कैंपस भी है बिट्स पिलानी। ये देखो साइंसियानो इंडियानो एकदम बिल्कुल टपक पड़ा है। अब एडमिन साहब हीरो बनेंगे। सबका नाम बिट्स पिलानी है एक्चुअली। मतलब वो जनता एक्चुअली बिट्स पिलानी बोलती है, वैसे बिट्स हैदराबाद बिट्स गोवा ऐसे हैं, बिट्स दुबई। बट जनता क्या है कि नहीं ओ पीजीएफसी, वो बिट्स मैसरा जो है उसका तो जयपुर में भी है। वो दूसरा है, वो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है। गड़बड़ मत कर देना। वो भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है शायद, जहां तक मुझे नाम याद है। जैसे मैं श्योर नहीं हूँ, बट वो बिट्स मैसरा जो है वो भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है शायद इसका पूरा नाम। अच्छा, मेरा एक बहुत अच्छा जो एक बच्चा है, नाम मुझे भी क्लिक नहीं कर रहा, जो हमने जयपुर सेंटर पे पढ़ाया था, नाम अभी अभी जस्ट जैसे हो कभी कभी हो जाता है ना, स्लिप हो गया। अभी स्लिप हुआ है। 250 ग्राम का बच्चा है। फोटोग्राफी में बहुत जबरदस्त उसने भाई साहब, मतलब इंटरनेशनल फोटोग्राफर बन चुके हैं भाई साहब। यही सब होता होगा बिट्स दुबई में, और तो क्या होगा। उससे पहले भी एक बच्चा गया था। हाँ खैर वो तो पढ़ाई लिखाई से उसका कोई ज्यादा लेना देना नहीं था, बट ये वाला जो बच्चा था वो तो खैर पढ़ने लिखने वाला था काफी अच्छा। a² - 3b नेगेटिव करना है। ओ भाई साहब, अच्छा स्प्रा सिंह जी बोल रही हैं। ये साइंसियानो इंडियानो कहाँ का आदमी है भाई साहब, पहले ही बताओ। मार्केट में खबरें आ रही है कि तुम देश विदेश से ताल्लुकात रखते हैं। सही से बताना ईमानदारी से, ऑनेस्टली। अभी आप कहाँ से हैं लाइव इस समय? फिर आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। द पॉसिबल वैल्यू हाँ वो तो वो बिट्स पिलानी में है, वो तो यहीं पे ही है, पिलानी कैंपस में ही है वो, असली पिलानी कैंपस जिस बच्चे की आप बात कर रहे हैं। आयरलैंड? आयरलैंड तो मतलब कहीं बाहर का नाम लगता है।
ये शुभम कुमार जी क्या लिख रहे हैं सर, फालतू की बातों पे व्यूज बढ़ने लगते हैं, नहीं समझ में आया शुभम कुमार जी। ये शुभम कुमार जी गाली क्यों देने लग जाते हैं कभी भी, ये मेरे को समझ में नहीं आता है। शुभम जी गाली दे रहे हो या हाँ लो जी, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर a, b, c सच दैट द फंक्शन f ऑफ x, एक क्यूबिक दे रखा है ना, इज अ मोनोटोनिक फंक्शन। भाई साहब एक क्यूबिक मोनोटोनिक कब होगा? एक क्यूबिक मोनोटोनिक होगा जब इसका डिफरेंशिएशन या तो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाए या फिर ऑलवेज नेगेटिव हो जाए। मोनोटोनिक का तो सीधा सीधा फंड है। अब इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा क्या? वो होगा क्वाड्रेटिक 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b। सही है। क्यूबिक के लिए भी एक अच्छी चीज ऑब्जर्व करिए आज मैंने, आप लोगों से भी डिस्कस करूंगा, मतलब आज वाले में तो नहीं आएगी, खैर वो आगे आएगी जब हम मैक्सिमम मिनिमा का लास्ट लेक्चर कर रहे होंगे। बट आज जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो मेरे को एक अच्छी चीज स्ट्राइक हुई है क्यूबिक। तो ये क्यूबिक का डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसको लेस देन 0 बोलने का तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव। दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो क्यूबिक विल बी एन मोनोटोनिक फंक्शन या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोल सकता हूं। ठीक है। ऐसा कब होगा? जब भाई साहब 4a स्क्वायर यानी कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है -12b वो लेस देन 0 हो जाए। इक्वल्स टू 0 हो जाता है तब भी चलता है, ऐसे कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए तो a स्क्वायर -3b या a स्क्वायर मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 3b। अच्छा c का कोई फर्क नहीं, c का कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लॉजिकली पता होना चाहिए कि c काम क्या करता है। c सिर्फ फंक्शन को ऊपर नीचे करने का काम करता है। c का उसकी मोनोटोनिसिटी में कोई लेना देना या रिश्तेदारी नहीं है। मोनोटोनिसिटी से कोई मतलब नहीं है c का। c इज अ कांस्टेंट टर्म विच ओनली यूज इस चीज के लिए, ग्राफ को ऊपर नीचे करने का काम करता है। टर्निंग वर्निंग नहीं, टर्निंग वर्निंग की जिम्मेदारी सिर्फ पहले 3 कोएफिशिएंट्स पे ही है। ठीक है। तो a स्क्वायर जब भी 3b से छोटा है बड़ा हो, यानी कि c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो c की वैल्यू चेक करनी नहीं है, सिर्फ आपको a और b की वैल्यूज ऑप्शंस में से चेक करनी है। जैसे 2 और 1 आगरा ऑप्शन अगर आप देखते हो, यहाँ 2 रखते हो ये बनेगा 4, यहाँ 1 रखते हो तो ये बनेगा 3, फॉल्स, नॉट अलाउड। ठीक है। बॉम्बे रखोगे ये 1 ये -3, नॉट अलाउड। अबे 1 -3 से थोड़ी छोटा होता है भाई। 2 और 2 ये 4 और ये 6, यानी कैलकाटा सही। सो कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। बहुत गलत बात है शुभम जी, वेरी बैड। रामेश जी रहने दीजिए, इन चीजों को जवाब देने की जरूरत नहीं होती। शुभम कुमार जी वेरी बैड, इतना ही बहुत है अगर इन्हें समझ में आ जाए तो, बाकी तो ठीक है।